हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। ये जो प्रिपरेशन वर्ड है, जब भी इसका नाम सुनने में आता है तो एक चीज़ हमारे जद्दोजहद में ज़रूर आती है, वो है गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस। अब गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कैसे की जाए, आज तक लोगों को थोड़ा सा इसको लेकर के कन्फ्यूज़न रहता है और हम लोग इसी के बारे में डिस्कशन करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों से डिस्कशन करूंगा कि किस तरीके से गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस को क्रैक किया जाए, क्या स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट किया जाए और किस तरह के कॉन्सेप्ट्स को अडॉप्ट किए जाए जिससे हम कम समय के अंदर अपनी अच्छी मेहनत करते हुए गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस को क्रैक कर लें। हालांकि कुछ लोग, जो लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, कुछ लोग मुझे जानते होंगे और जो लोग पहली बार मुझे इस वीडियो में देख रहे हैं, मैं उनको अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम जितेश कुमार सिंह है। पढ़ाई के क्षेत्र में पिछले 13 वर्षों से मैं पढ़ाने का कार्य कर रहा हूँ और गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस की लोगों को प्रिपरेशन करवा रहा हूँ। हालांकि मेरा अनुभव बहुत सारी संस्थाओं से रहा है, जिसमें से मैं कुछ संस्थाओं का नाम लेना चाहूँगा। जैसे पहला ऑर्गेनाइजेशन मेरा था, दैट वन इज़ द महिंद्राज एजुकेशनल प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें मैंने पिछले 10 साल काम किए। लास्ट 10 ईयर्स मैंने अपना दिया वहाँ पे। मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन में लगभग लाखों बच्चों को अब तक पढ़ाया है। मतलब गिनती तो मैं नहीं गिन सकता, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में जा कर मैंने बच्चों को पढ़ाया और मेरी जर्नी इस ऑर्गेनाइजेशन में 2010 से स्टार्ट हुआ था। और 2010 में एज मैं डाउट सेशन फैकल्टी ज्वाइन किया, फिर उसके बाद प्रमोट होकर के फैकल्टी बना और भी कई पदों तक मैं इसमें आगे गया। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये रहा कि मैंने बच्चों को इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन करवाई, यानी कि जो बच्चे बैंक के एग्जामिनेशन को क्रैक करते थे, ठीक है, उनके एग्जामिनेशन को क्रैक करते थे तो उनकी प्रिपरेशन मैंने करवाई। अब ओवरऑल अगर बात किया जाए, जो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आता है कि मैंने इंटरव्यू के साथ साथ बैंक के जो प्रमोशनल एग्जामिनेशंस होते हैं, मैंने उनकी भी बच्चों को प्रिपरेशन करवाई ऑल ओवर इंडिया। और फिर इसके बाद जो बैंक्स प्रमोशनल एग्जामिनेशन, यानी कि अगर आप बैंक में सेलेक्ट हो जाते हैं, क्लर्क और पीओ बन जाते हैं, और पीओ और क्लर्क बनने के बाद भी अगर आप चाहते हैं कि बैंक में आप और उच्च अधिकारी रैंक पर जाएं, तो वहाँ पे भी आपको जैब और कैप के थ्रू सिलेक्शन प्रोसेस एक होता है जिसमें आपको जाना होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी मैंने प्रिपरेशन महिंद्रा में करवाई। तो महिंद्रा में अब तक क्या था कि मैं ऑफलाइन जुड़ा हुआ था, लेकिन पहली बार लॉकडाउन के बाद मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला, दैट वन इज़ द अनअकैडमी, ऑनलाइन आप लोगों तक आने का। और ऑनलाइन में अनअकैडमी पढ़ाने के बाद फिर मैंने अपग्रेड जीत ज्वाइन किया। आप लोगों ने अपग्रेड जीत में बहुत सारे बच्चे मुझसे जुड़े और बहुत सारे बच्चों ने क्लासेस लिए। अपग्रेड जीत में बहुत सारे बच्चों का प्यार मिला, बहुत सारे बच्चों का एक रिक्वेस्ट मिला कि सर आप क्लास क्यों नहीं ले रहे थे, क्या इशू आ रहा है, आप क्लासेस लीजिए। तो बताऊंगा उसके बारे में भी मैं आप लोगों को कि मेरे क्लास लेने का मकसद क्या था और ना लेने का मकसद क्या था। लेकिन खैर, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद मैंने एग्ज़ामपुर में भी बच्चों को पढ़ाया। तो अब ओवरऑल जो मैंने आप लोगों को बोला कि क्या रीज़न था कि मैं क्यों नहीं पढ़ा रहा था, सवाल ये उठता है। तो अब सवाल है कि लाइफ में कुछ ऐसे पड़ाव आते हैं और वो पड़ाव ऐसे होते हैं कि आपको हर तरफ से तोड़ने की कोशिश करते हैं, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, मतलब ईच एंड एवरीथिंग अगर देखा जाए, ठीक है। लेकिन आपको कभी भी हिम्मत नहीं हारनी है। हमेशा अपने लाइफ में इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। अगर आपने हिम्मत हार दिया तो आप वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो फिर मैंने एक चीज़ अपने माइंड में नोटिस किया कि नहीं यार, बच्चों को प्रिपरेशन करवानी है और मुझे ऑनलाइन बच्चों से फिर से जुड़ना है। और इसी प्रण को लेते हुए मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने फिर से आया हूँ और इस चैनल पे हम आपको उस स्ट्रैटेजी, एक अच्छी बेहतरीन टीम के साथ यहाँ पे हम लोग आए हैं और जहाँ पे आपकी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन को प्रिपरेशन के लिए हम सारी स्ट्रैटेजी आपको बताएंगे। लेकिन वो कहते हैं ना कि रेस में दौड़ना और रेस में जीतना, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। तो हम लोग इस चीज़ पे फोकस करेंगे कि हमें सिर्फ रेस में दौड़ना नहीं है, हमें रेस को जीतना भी है। और इसी रेस को जीतने के लिए हम किस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करें, हम कम समय में कितने बेहतर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, हम इन्हीं सारी चीज़ों पे फोकस करेंगे और मेहनत करेंगे। और एक बात आप लोगों को थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि एक नया प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको और भी नए नए चेहरे मिलेंगे, लेकिन उनका अनुभव बहुत पुराना है पढ़ाई के क्षेत्र में, जैसा कि मेरा है अगर देखा जाए। तो आई होप आप लोगों को
कुछ और भी चीज़ें पता चलेंगी डे बाय डे, और मेरे क्लासेस भी अब आपको जल्द ही मिलेंगी, जिसमें आप अपने एग्जामिनेशन जो हमारे सर पे इस समय आने वाले हैं, सर पे इन द सेंस की जो अपकमिंग एग्जामिनेशंस आने वाले हैं, उनकी प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है, कितने अच्छे तरीके से करनी है, इन सब के बारे में रूबरू हम आप लोगों को करवाएंगे और सारी जानकारियां हम आपको धीरे धीरे प्रदान करेंगे। तो आई होप आप लोग अच्छे से रहिए, मेहनत करिए, और तहे दिल से शुक्रिया आप सारे लोगों का, और धन्यवाद तहे दिल से। और फिर से हम लोग मिलेंगे, अपनी प्रिपरेशन को एक मजबूती के साथ आगे लेकर के चलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू।